कैसे कांग्रेस के शपथ ग्रहण में नहीं आकर विजय ने बजा दी खतरे की घंटी। क्या राहुल गांधी के लिए ये अलर्ट लाइक सिचुएशन है? कैसे कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत राज्य अब उसके लिए खड़ा हो रहा है? दोस्तों, आज एक वीडियो में मैं आपको अलग अलग जानकारियां देने वाली हूं, दो अलग अलग राज्यों की, और वो कैसे देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे, विपक्ष की राजनीति को सीधे प्रभावित करेंगे। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं एक वीडियो में आपको खूब सारी जानकारियां दे दूं। दरअसल दोस्तों, आज दो बड़े घटनाक्रम हुए। दोस्तों, पहला ये कि केरला के मुख्यमंत्री के तौर पर सतीशन ने, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और केरला के विधायक सतीशन ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली, और एक कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा इवेंट था। और दूसरी बड़ी खबर, इस इतने बड़े इवेंट से विजय ने किनारा कर लिया। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले से ही मीडिया में खबरें चलने लगी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे विजय के शपथ ग्रहण में राहुल गांधी जाने वाले हैं। ये एक तरह की कर्टसी है, क्योंकि जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो एनडीए के सहयोगी वहां जाते हैं, लेकिन क्योंकि अब एक तरह से कांग्रेस पार्टी के सहयोगी है, मतलब कांग्रेस पार्टी के सहयोग से विजय सरकार चला रहे तमिलनाडु में, और विजय को यहाँ पर बुलाया गया था कि सतीशन का जो शपथ ग्रहण है, काफी भव्य शपथ ग्रहण था, आप आइए। लेकिन विजय ने अपने आप को इस शपथ ग्रहण से अलग कर लिया। इसके बाद से ही तमाम तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि विजय का इस शपथ ग्रहण से अपने आप को अलग करने के पीछे क्या वजह हो सकती है, और क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अलर्ट लाइक सिचुएशन है? दरअसल दोस्तों, कोई खास वजह नहीं बताई गई है कि विजय यहाँ पर शपथ ग्रहण में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री की क्यों नहीं आए। जानकारी है कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर सचिवालय में उनके कामकाज को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, कुछ जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से उन मीटिंग्स में मतलब व्यस्तता थी। बोला गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके व्यस्त कार्यक्रम की वजह से वो नहीं शामिल हो पाए। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। विजय का यहाँ पर ना आना एक संकेत है जो कि विजय कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है कि तमिलनाडु में वो सीट शेयरिंग और पावर शेयरिंग की स्थिति में आ गई। एमके स्टालिन के रहते हुए उसका गठबंधन तो था डीएमके के साथ, लेकिन वो किसी तरह की पावर शेयरिंग में नहीं था। विजय ने पावर शेयर की है। कांग्रेस पार्टी के बहुत जल्द कुछ मंत्री शपथ ग्रहण लेकर मंत्री के तौर पर सरकार में शामिल होंगे। लेकिन विजय ने कांग्रेस पार्टी के नेता सतीशन के शपथ ग्रहण में ना आकर ये संकेत भी दे दिया है कि ये जो गठबंधन है ये केवल तमिलनाडु तक है। क्यों? क्योंकि दरअसल दोस्तों, विजय की जो पॉपुलैरिटी है, उनकी फिल्मों की जो पॉपुलैरिटी है, वो केवल तमिलनाडु तक नहीं है, वो केरला, पुडुचेरी, यहाँ बहुत ज़्यादा है। और एक्चुअली में जो टीवी के चुनाव से पहले गठबंधन करना चाहती थी ना कांग्रेस पार्टी से, ये उसका ऑफर भी था कि केरला और पुडुचेरी में भी राहुल गांधी और विजय प्रचार करेंगे, जिससे कि पार्टी को बहुत फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त माना नहीं। अब क्योंकि विजय अपर हैंड में है, उनकी सरकार बन चुकी है और वो दिखा चुके हैं कि वो उनका स्टारडम उनको कुर्सी तक पहुंचा चुका है, तो अब जानकारी मिल रही है कि टी के दरअसल अपना विस्तार कर रही है। जानकारी है दोस्तों कि टी के दरअसल अब तमिलनाडु की राजनीति से आगे बढ़कर केरलम में भी अपने संगठन का विस्तार कर सकती है। दरअसल है क्या, विजय ने सब कुछ बहुत ही प्लानिंग के साथ कर रहे थे। उनको पता था कि उनको पॉलिटिक्स में आना है। पिछले कुछ सालों से ही वो काफी इसको लेकर स्ट्रैटेजी बना रहे थे। तो तमिलनाडु में हर शहर में उनका एक फैन क्लब है, और इस फैन क्लब का काम केवल विजय का पॉपुलैरिटी लोगों तक बढ़ाना नहीं था। उस फैन क्लब में कुछ ना कुछ कार्य होते रहते थे समाज से जुड़े हुए, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, जिससे कि समाज को आप एक तरह से इकट्ठा कर सकते हैं। हुआ क्या, जब टीवी के लॉन्च हुई, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर विजय 2024 में सामने आए, तो उसके बाद से वो जो ऑफिसेस थे ना, फैन क्लब्स, उनको पार्टी ऑफिस बना दिया गया। तो हुआ क्या, पिछले कई वक्त से ऑलरेडी उनका संगठन जमीन पर सक्रिय था, अलग अलग कैंप्स आयोजित कर रहा था, लोगों को जोड़ रहा था, उनसे युवा काफी जुड़े हुए थे। वही पार्टी संगठन बन गया, वही कैडर बन गया। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे क्लब्स केरला में भी हैं विजय के। जानकारी ये मिल रही है कि अब विजय और उनकी पार्टी ऐसा ही विस्तार केरला में भी करने की सोच रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये कांग्रेस पार्टी की राइवलरी हो जाएगी। भाई, कांग्रेस पार्टी के विरोध में एक तरह से पार्टी खड़ी हो जाएगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि विजय की पार्टी ये चाह ले कि भाई चलिए, तमिलनाडु में हमारा गठबंधन है तो वहां भी गठबंधन कर लेते हैं, आप पावर मत शेयर कीजिए, लेकिन
मतलब संगठन का विस्तार करते रहते हैं। जो भी हो, अगर विजय की पार्टी वहां पर किसी भी तरह से केरला में संगठन का विस्तार करती तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है दोस्तों। इसके अलावा विजय का एक और स्ट्रैटेजी है कि वो बहुत ज्यादा कांग्रेस से अलाइन नहीं होते दिख रहे हैं। राहुल गांधी वहां गए शपथ ग्रहण में, क्योंकि भाई कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मौका था ये कि बैठे बैठाए आपको एक राज्य मिल गया। कांग्रेस की तो कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं टीवी के साथ गठबंधन करने की। बट पॉइंट ये है कि विजय राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत करीब ना दिखकर अपने आप को एक स्वतंत्र पावर की तरह दिखा रहे हैं, जो ना बीजेपी के साथ है, बीजेपी के तो खिलाफ ही चुनाव लड़ाए उन्होंने, और ना ही कांग्रेस से बहुत ज्यादा अलाइन है। ऐसा करके उनको दो फायदा होगा, बाकी राज्यों में पुडुचेरी, कांग्रेस और केरला में वो अपना विस्तार कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में विजय की पार्टी नंबर 1 की पार्टी है, तो आप किसी ऐसी पार्टी को इतना भाव क्यों देंगे जिसके 5 ही विधायक हैं। तीसरा, विजय को अभी केंद्र की पॉलिटिक्स में भी अहम भूमिका आज नहीं तो कल निभानी होगी। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो विधायक चुनकर आए हैं, कल को स्थानीय चुनाव होंगे, उसके बाद सांसदीय के चुनाव होंगे। तो ऐसे में आप अपने आप को अगर स्वतंत्र पावर दिखाते हैं जो अकेले बीजेपी को लड़ाकर हरा सकती है, तो आपकी जो बार्गेनिंग पावर है और आपका जो स्टेचर है ऑल ओवर इंडिया, वो एक बड़े नेता के तौर पर बनता है। एम.के. स्टालिन इतने बड़े नेता क्यों हैं? वो चुनाव हार गए अपना, वो नंबर 2 की पार्टी बन गए, वो अलग बात है। लेकिन एम.के. स्टालिन अपने दम पर तमिलनाडु में जीतते थे, अपने दम पर, अपने संगठन के दम पर वो इतने सांसद जीत के लाते थे कि कांग्रेस पार्टी उन पर आश्रित थी, और इस दम से वो सीधे केंद्र की मोदी सरकार से लोहा लेते थे। तो विजय को अपने आप को अगर उस तरह से स्थापित करना है तो उनको बहुत ज्यादा कांग्रेस से अलाइन होना, वो रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जो भी हो, ये खतरे की घंटी है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी अगर ये सोचती है कि विजय की पार्टी के साथ गठबंधन करके उसको पावर शेयरिंग मिल गई, बस काम खत्म, तो ये किसी भी हाल में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती कांग्रेस पार्टी की। क्यों? क्योंकि विजय एक और काम कर रहे हैं। देखिए, विजय के पावर में आने के बाद AIADMK अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, DMK हारी है लेकिन टूटी नहीं है, लेकिन AIADMK जयललिता के उनके देहांत के बाद टूट भी रही है, और लगातार उसमें इस कदर फ्रैक्शंस है कि उनके 25 विधायकों ने विजय को सपोर्ट कर दिया फ्लोर टेस्ट में, आपको याद होगा। अब उनकी विधायकी बचती है, जाती है, कानूनी पटड़े में जाती है, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विजय ने एक और साफ संकेत दिए हैं तमिलनाडु की राजनीति में। अब फिलहाल AIADMK के बागी विधायकों को मिलाकर विजय के पास इतना आंकड़ा है कि वो जादुई आंकड़े से कई ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक अगर आज चले जाते हैं ना, तो भी विजय की सरकार को हाल फिलहाल ऑन पेपर कोई खतरा नहीं है। तो विजय ये भी संकेत दे रहे हैं कि आपके साथ हम पावर तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि तमिलनाडु में वो फिर से खड़ी हो जाए, अपने आप का विस्तार कर ले, तो इसके लिए उसको प्रयास तमिलनाडु में भी करने होंगे, और केरला में भी जो जीती हुई जमीन है उसको बचाने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी। और ये बहुत नॉर्मल बात है दोस्तों। नीतीश कुमार अपने स्वर्णिम काल में NDA की सरकार चला रहे थे बिहार में, लेकिन बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं, जैसे झारखंड के हैं, यूपी के हैं, वहां उनकी पार्टी 1-2 सीटों पे कुछ जगह पर अकेले चुनाव लड़ती थी बीजेपी के खिलाफ। ये बहुत नॉर्मल बात है। हालांकि दोस्तों, मीडिया सूत्रों का हवाला ये भी है कि विजय ने इसीलिए इस शपथ ग्रहण में नहीं आना ठीक समझा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके आने के बाद भीड़ के नियंत्रण को लेकर किसी भी तरह की कोई चुनौती आए। दरअसल दोस्तों, चुनाव प्रचार के दौरान भी भीड़ की वजह से और भीड़ के अस्त व्यस्त होने की वजह से विजय के कार्यक्रम में भगदड़ मची थी और कई लोगों की जान चली गई थी। हो सकता है दोस्तों कि विजय इसके बाद एक्स्ट्रा कॉशियस हो रहे हों, इसीलिए अपना शपथ ग्रहण भी विजय ने स्टेडियम में रखा था। तो आज भले ही विजय शपथ ग्रहण में शामिल ना हुए हों, लेकिन ये अपने आप में न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बल्कि ऐसा करके विजय ने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। कई बार नेता कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल देता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।